स्वागत है आपका A1 कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया कर ली, वियोजन अभिक्रिया देख ली। अब हम देखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया देखने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो विस्थापन में नाम से ही पता चल रहा है कि विस्थापित होगा, यानी अपनी जो मूल जगह है वहां से हट जाएगा। विस्थापन आपने सोशल साइंस में सुना होगा। विस्थापन किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे हम विस्थापित व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पे कोई एक तत्व होगा जो दूसरे तत्व के द्वारा उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि एक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में जो एक तत्व है वो किसी यौगिक में मौजूद दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको अपनी जगह से हटा देता है। उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। यानी कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है ये CuSO4 कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पे ये है आयरन Fe। जब ये अभिक्रिया हो जाती है, जब ये अभिक्रिया होती है, जैसे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, यहाँ पे AQ लिखा है यानी ये जलीय विलयन है। इसमें जब हम यहाँ पे Fe के सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में जो आयरन मौजूद है उसके टुकड़े, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़े डालते हैं तो वहां पे एक अभिक्रिया होती है। और उस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट है उसमें से कॉपर अलग हो जाता है। यहां से आप देखिएगा, यहाँ जो कॉपर सल्फेट बना हुआ है, यहाँ आगे जाकर यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है। और यहाँ जहां पे पहले कॉपर था उसकी जगह कौन ले लेता है? आयरन ले लेता है। और ये जो नया रिएक्टेंट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया ऐसे होती है। क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो चुका है और उनकी जगह आयरन ने ले ली, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े भी डालते हैं तो वापस यही अभिक्रिया होती है और ZnSO4 बनता है और कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग हो जाता है। तीसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम अब की बार कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन में कुछ लेड के टुकड़े डालते हैं, Pb के टुकड़े डालते हैं, तो यहाँ पे भी वापस वही अभिक्रिया होती है और यहाँ पे जो कॉपर था वो विलयन से अलग हो जाता है ऐसे, और यहाँ पे जो Pb था यानी कि जो लेड था वो कॉपर की जगह ले लेता है। इन ऊपर के तीनों ही एग्जाम्पल में क्योंकि यहाँ पे एक यौगिक से एक तत्व अलग हुआ है और दूसरे तत्व ने उसकी जगह ली है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे सवाल होगा कि क्या सर, अगर मैं यहाँ पे आयरन सल्फेट के विलयन में अगर मैं कॉपर के टुकड़े डालूं तो क्या सर वापस मुझे कॉपर सल्फेट मिल सकता है? ध्यान से सुनिएगा, यानी कि अगर आप दोबारा इस आयरन सल्फेट के विलयन में कॉपर के टुकड़े डालें तो क्या आपको वापस कॉपर सल्फेट मिल सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं मिल सकता। यहाँ पे अगर आप पूछें कि सर अगर मैं जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर के टुकड़े डालूं तो क्या मुझे वापस कॉपर सल्फेट मिल जाएगा क्या? तो इसका आंसर होगा नो। दोबारा आप इसी के साथ ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि सर अगर मैं लेड क्लोराइड के विलयन में कॉपर के टुकड़े डालूं तो क्या मुझे वापस कॉपर क्लोराइड मिल जाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये जो आयरन है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ जो Zn है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ जो Pb है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्योंकि यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को उसके विलयन से अलग कर सकता है। जबकि क्योंकि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है तो ये वापस आयरन को नहीं हटा सकता होगी। और कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल याद तो रखनी है, साथ साथ में यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या ये अभिक्रियाएं संभव हैं? जैसे मान लीजिए आपको ये अभिक्रिया दे दी
ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि क्या ये अभिक्रिया संभव है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हाँ सर ये अभिक्रियाएं संभव है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये वाला दे दे कि क्या ये वाली अभिक्रिया, मान लीजिए तीर का निशान इस तरफ लगा दे कि क्या ये अभिक्रिया संभव है, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर अधिक क्रियाशील है। ये वाले क्वेश्चन आपको और भी ज्यादा क्लियर होंगे जब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहता है। द्विविस्थापन और विस्थापन में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का नाम सेम सेम होता है, दोनों का नाम एक जैसा होता है। तो सुनिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया में जो था वो एक जो तत्व है वो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता था, जबकि द्विविस्थापन में ऐसा नहीं है। द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में दोनों परमाणु समूह आपस में विस्थापित होते हैं, यानी कि जो पहला परमाणु का समूह है वो दूसरे परमाणु के समूह की जगह आ जाता है, और जो दूसरा परमाणु का समूह है वो पहले परमाणु के समूह की जगह आ जाता है, और इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो बार विस्थापन हो रहा है, दो परमाणु समूह का आपस में विस्थापन हो रहा है। जैसे अगर इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझें तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड है। यहाँ पे क्या होता है कि जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो यहाँ पे ये बेरिलियम यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे जो है सोडियम हट जाता है, और ये अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। बेरिलियम आ जाता है यहाँ पे सल्फेट के साथ, और यहाँ पे जो सोडियम है वो आ जाता है यहाँ पे क्लोरीन के साथ में, जिससे हमारा नया एलिमेंट प्राप्त होता है, नए कंपाउंड प्राप्त होते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे एक बार विस्थापन नहीं हुआ, दो बार विस्थापन हुआ है, इसलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु समूह आपस में विस्थापित होते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी देखा।